देखिए, तो कल तक परिमाप का बातचीत लगभग हो गया था, ठीक है, हो रहा है ना जी वीडियो, आप हिलाइएगा नहीं, खिसक रहा है, खिसक रहा है। हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम कैमरा नहीं देखते हैं, भूल जाते हैं कि वीडियो भी बन रहा है। हालांकि पीछे से बैकग्राउंड में चलते रहता है कि यहाँ तार लटका हुआ है, उतना ख्याल रहता है हमको, लेकिन हम भुला जाते हैं कि हम वीडियो भी बना रहे हैं, बीच में याद आते रहता है समय समय पे। खैर ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, जैसे एक बार बता दीजिए जल्दी से, क्या होता है परिमाप? वस्तु मत बोलिएगा, है ना, किसी भी वस्तु के चारों भुजा, हाँ, किसी आकृति के चारों साइड का जितने भी किनारे हैं सभी किनारों का योग परिमाप कहलाता है, या तो सभी किनारों की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। ये कहीं बात है लगभग लगभग, है ना। कोई भी आकृति होगा उसके सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, जो आएगा वो परिमाप है, ठीक है। तो बताइए ज़रा सा, अगर एक त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो हम किन किन भुजाओं को जोड़ेंगे और किन किन भुजाओं को नहीं जोड़ेंगे? पहले आप बताइए। अगर हम एक त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, मान लीजिए यही त्रिभुज है, इसका परिमाप निकालना हो, इनमें से किन किन को जोड़ेंगे और किसको नहीं जोड़ेंगे? ये एक त्रिभुज है, हमको इसका परिमाप निकालना है, तो आप हमको ये बताइए कि इसमें से कौन कौन भुजा के माप को जोड़ेंगे और किसको किसको नहीं जोड़ेंगे? तीनों को जोड़ेंगे और किसको नहीं जोड़ेंगे? किसी को नहीं जोड़ना है, सबको जोड़ना है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको नहीं जोड़ना है, इसमें ऐसा कोई है ही नहीं जिसको जोड़ना ही नहीं है, एक को नहीं है। समझ गए हैं लगता है ना जी। तो तीनों साइड को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। बताइए वर्ग के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बताइए, टोपी लगा के भी झूठ बोलते हैं, क्या होता है ना, ठीक है। भुजा को 4 से गुना करते हैं तो 4 इंटू 4 गुने भुजा है ना, ये हो जाता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला बताइए, है ना, ये आयत का हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज मान लीजिए पैरेललोग्राम है, यानी ये वाला है समांतर चतुर्भुज, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परिमाप पूछ रहे हैं हम, परिमाप सेम त्रिभुज वाला ही तो, चतुर्भुज यही वाला तो हो जाएगा, आयत वाला ही तो चलेगा। आयत ही ना हल्का सा बस खाली मुड़ जाता है तो बन जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है, तो वही हो जाएगा। बाकी अगर कोई और चतुर्भुज रहा तो उसके चारों ओर की लंबाइयों को बस जोड़ देते हैं। जैसे उसके बाद अगर सम चतुर्भुज आ गया तो ये भी बताइए सम चतुर्भुज के का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, वर्ग वाला ही, क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज बनता है आयत से, आयत को हल्का सा टिल्ट कर दीजिएगा, मुड़ा दीजिएगा तो वो बन जाता है समांतर चतुर्भुज। और वर्ग है तो वर्ग को हल्का सा झुका दीजिए तो वो बन जाता है सम चतुर्भुज। यानी वर्ग और सम चतुर्भुज में कोई खास अंतर नहीं है, बस झुकाव का अंतर है, ठीक है। और बात कीजिएगा इस तरीके से परिमाप निकालने का तो सेम ही बात होगा, सेम ही कॉन्सेप्ट करेंगे। इसमें से ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि इसको मुड़ा देंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा इसका, ठीक है, लंबाई तो नहीं बढ़ेगा किनारों का, उतना ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछा जाए तो वही होगा जो वर्ग आयत का है, ठीक है। और अगर सम चतुर्भुज का बात किया जाए तो वही होगा जो वर्ग का है, परिमाप में सिर्फ, क्षेत्रफल में नहीं, सिर्फ परिमाप में, ठीक है। इसके अगर समलंब का बात कीजिएगा तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि इसमें चारों भुजाओं का लंबाई अलग अलग होता है, सेम भी हो सकता है लेकिन जनरली अलग अलग होता है, चारों अलग ही होता है। इसका माप अलग है, इसका लेंथ अलग, इसका लेंथ अलग, इसका लेंथ अलग, तो कैसे आप फॉर्मूला बनाइएगा? तो इसमें सीधा सीधा आपको चारों को जोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई फॉर्मूला लागू नहीं होगा। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या था? होश में, होश में, खा पी के जितना है ना सबको नशा वशा बाहर छोड़ के आना है ना, पूरा अलर्ट मोड में एकदम होना है। तो क्या हो जाएगा? 2πr, है ना। वृत्त का परिमाप को एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परिधि। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, है ना, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया वृत्त का बात। अब आगे बढ़ते हैं, एक यहाँ पे एक अर्धवृत्त ही बताया है तो इसका परिमाप भी अर्धवृत्त पहुँचते हैं तो वहाँ पे बता देंगे। अब शुरू करते हैं एरिया का मामला। तो परिमाप तो आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई सवाल है परिमाप में तो अभी पूछ सकते हैं, कोई सवाल नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्षेत्रफल निकालने पे। तो देखिए क्षेत्रफल होता क्या है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कोई भी आकृति है, वो जितना स्पेस लेगा उसी को तो हम लोग एरिया कहते हैं, परिमाप क्षेत्रफल कह देते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा बात है, आप लोग अगर घर बनवाइएगा तो घर बनवाने से पहले आप बताइएगा ना कि हमको कितना जगह में बनाना है। तो जितना जगह में आप घर बना रहे हैं वो आपके घर का एरिया हो गया,
ठीक है। आपको मान लीजिए बेड लगाना है, तो कितना बड़ा बेड आपको बनाना है, तो जितना बड़ा बेड बनाना है वही आपका एरिया हो गया, आपके बेड का एरिया हो गया। तो हर एक वस्तु कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। दुनिया में ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जो कोई ना बिना जगह के है। कोई ऐसा चीज़ है जो अपना जगह ना लिया हो। वहाँ तक कि अगरबत्ती भी है ना, तो वो भी कुछ मात्रा का स्थान घेरे हुए है ना। वो अगरबत्ती भी टंगा हुआ है, या फिर इस मार्कर को हम यहाँ पर रखते हैं तो एक सर्कल का क्षेत्रफल लिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। इसको अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो इतना बोर्ड का जगह छेगा कि नहीं छेगा। अब यहाँ पे लिखाएगा कुछ हो नहीं, क्योंकि वो ढके हुए हैं। तो ये जितना इसका एरिया हो गया उतना इस एरिया को कवर कर दिया गया। मतलब हर एक वस्तु का अपना एक एरिया होता है, ठीक है, वही एरिया होता है, कोई विशेष चीज़ नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। उस वस्तु का, जो भी वस्तु हो, कॉपी रखे हैं तो कॉपी भी अपना एक एरिया छेक रहा है, वही है, उसका एरिया कहलाएगा। तो वो उस कॉपी का एरिया होगा, ठीक है। आप लोग भी जहाँ बैठे हुए हैं तो जितना जगह छेक रहे हैं वो आपका एरिया है, उतना आप एरिया छेक रहे हैं। बस ये चीज़ को एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। समझ में आया। अब इसी क्षेत्रफल को हमें निकालना हो तो निकालने के लिए हम लोग तरह तरह का काम करते हैं। तो सबसे पहले उसे करने से पहले एक छोटा सा बात बताइए। जैसे मान लीजिए एक टेबल बनाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और 1 2 3 4 5 ही हुआ है ना, ये 7 ज़्यादा बन गया क्या। 1 2 3 4 5 6 7, वही वो और बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए, अब आपको अगर ये बताना हो इसमें जो है, इस जो भी टेबल बनाए हैं, हम आपसे ये सवाल करें कि बताइए इसमें टोटल कितने घर बने हुए हैं, इसमें टोटल कितना खाना है, तो आप इसको कैसे बताइएगा। कैसे जोड़ के, क्या जोड़ेंगे, किसको कैसे, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप सिंपल तरीके से बताइए। इधर मत देखिए, फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना है, सिंपल तरीके से बताना है कि आप इसको क्या करेंगे। सर जो डब्बा बना है उसको जोड़ देंगे। इधर देखना है आपको, प्रॉब्लम था ना, क्षेत्रफल और परिमीटर पढ़ना था ना आपको, तो ये देखिए क्षेत्रफल बता रहे हैं, ठीक है। बताइए इसको कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने घर हैं। एक का वो गिन करके भी क्या बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप गिनिएगा एक एक करके तो इसको तो गिन लीजिएगा, लेकिन अगर इससे बड़ा वाला घर मिल गया तो वो क्या कीजिएगा, समस्या होगा कि नहीं होगा, तो वो कैसे गिनाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसको अब आप दूसरा तरीका ढूंढिए कि बिना जोड़े या बिना पूरा गिने हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें कुल कितने खाना बना हुआ है, कैसे, लंबाई तरफ देखेंगे जितना, हाँ कैसे बता सकते हैं, चौड़ाई तरफ देखेंगे उसको। कैसे बता सकते हैं, कोई नहीं बताइएगा, अरे इतना छोटा चीज़ है। लंबाई वाला बॉक्स गिनेंगे, हाँ नीचे से चौड़ाई वाला बॉक्स गिनेगा, दोनों को गुना कर देंगे, अच्छा बॉक्स आएगा। हाँ सही बात है, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, इस साइड का यानी कि कोई भी दो साइड के का खानों को गिन लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है। इस तरफ में टोटल घरों की संख्या है 8, इसको भी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी कितना हो गया 8। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 64। आप गिनिएगा तो टोटल घरों की संख्या 64 ही होगा, समझे, 64 घर ही होगा। बात आया समझ में। आप इसको कैसे गिन सकते हैं, घरों की संख्या गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, आसानी से। अगर हम मान लीजिए एक का को हटा देते हैं, अब बताइए कितना होगा, कितना 49, कैसे, दोनों तक को जोड़ देंगे, कितना होगा जी 56 होगा। गिनिए घरों को, हम एक को ना मिटाए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 घर, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तब 7 8 ही कितना होता है, तो 56 घर हुआ ना। गिनना है दोनों ओर से, ठीक है, कोई दिक्कत। और बताइए अब कितना घर है इसमें, कितना 42। आप लोग ही बताइए कितना होगा 42, है ना। इसमें तो 7 ही रहेगा, इसमें 2 को मिटाया यानी कि 6 गो होगा, 1 2 3 4 5 6, और 7 6 के 42, है कि नहीं, मालूम चला सकते हैं, पता चल सकता है।
यानी कि जो भी आप करते हैं वो गिनती को गिन लेते हैं और गिन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके घरों की संख्या यानी कि टोटल में कितना घर है वो आपको मालूम चल जाता है कि नहीं। कहीं ना कहीं मतलब आप इसको गुणा करते हैं और पूरा का घर का संख्या मालूम चल हो गया, ठीक है ना। इनको लग रहा है कोची हो गई है कि नहीं जी। मतलब इधर वाला को आप गुणा कर देते हैं तो काम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक मान रहे हैं, सबको एक एक घर मान रहे हैं, ठीक है, एक एक घर मान रहे हैं। अब एगो को समझिएगा, मतलब एगो का अगर क्षेत्रफल मालूम चल जाता है, जैसे इतना को एक मान रहे हैं तो बाकी सबको भी एक ही माना जाएगा। खैर उसको बाद में देखा जाएगा। तो देखिए समथिंग आप ये समझिए कि जिस प्रकार से आप इसको गिन करके इसके जो टोटल संख्या आया, इतना जो संख्या आया, इसी को आप ऐसा एज्यूम करिए कि जो आपका लाइन बनाते हैं, रेखा बनाते हैं, इस रेखा को भी तो आप मेज़र कर सकते हैं स्केल से, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो रेखा है मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। आप इसको स्केल रखिएगा तो स्केल भी तो आपका ऐसे ही कर करके होता है, ऐसे ही आपका स्केल बना हुआ होता है सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 5-5 करके आपके स्केल पे लिखा होता है। तो मान लीजिए इस स्केल के हिसाब से हम इसको बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 को बॉक्स आया। तो इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इसको आप एज्यूम करिए, ऐसा मानिए, समझिए ये 7 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1-1 सेंटीमीटर का 7 गो बॉक्स है, 1-1 सेंटीमीटर का 7 बॉक्स है। इधर अगर 6 लिखा हुआ है तो 1-1 सेंटीमीटर का 6 बॉक्स है, इस टाइप का, समझ में आया। यानी कि जितना बॉक्स है उतना सेंटीमीटर इसका लेंथ हम मान सकते हैं, ठीक है। इधर भी जितना लेंथ है उतना लंबा लेंथ हम मान सकते हैं, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वही सेंटीमीटर मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। तो दूरी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो अब मामला खत्म हो गया क्षेत्रफल का भी। तो जिस प्रकार से आप डब्बा गिन लिए वैसे ही गुना करके क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, बस यही काम यहाँ करते हैं हम लोग, इसमें भी वही चीज़ करते हैं। तो आइए जरा उस चीज़ को करने का कोशिश करते हैं। तो आपका वर्ग का पहला फॉर्मूला हम आपको लिखें किस चीज़ का, वर्ग का, ठीक है। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता, हम इसको छोड़ दिए कि भाई यहाँ तक में हमको लगा कि ट्रायंगल रेक्टेंगल और स्क्वायर तो सबको याद होगा, तो हम इसको छोड़ दिए, यहाँ का इंग्लिश लिखा है। ये भाई गड़बड़ा देते हैं जी, वर्ग का नहीं पता है, इसको क्या कहते हैं रेक्टेंगल, और इसको क्या बोलेंगे, सब इतना बेसिक पता होना चाहिए आपको, आकृतियों का इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, मुझे ना गड़बड़ा जाइएगा नहीं तो मामला में। खैर तो इसका देखिएगा, अभी ये भी तो एक प्रकार का वैसे डब्बा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी वर्ग का आकृति दिख जाए, जैसे फॉर एग्जांपल में एक वर्ग ही हम बनाते हैं, जैसे सबसे पहले 64 जो आया था, 8 डब्बा इधर 8 डब्बा इधर, एक वर्ग ना था, है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए एक वर्ग बनाते हैं, तो आप जानते हैं वर्ग किसको कहते हैं, जिसके चारों भुजा का लेंथ सेम होता है। तो अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा। और इस हिसाब से आप जानते हैं कि अगर इधर 5 है तो कोई दो रेखा वाला को, कोई भी दो को हम गुणा कर देंगे आपस में, तो जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। कोई भी नहीं, आपस में जो सटा हुआ है, ये वाला या तो ये वाला या तो ये या तो ये, दोनों जो आपस में चिपका हुआ है, ठीक है। आसन्न कोण इसी को ना कहते थे, आसन्न भुजा, याद है। चलिए तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते थे, एडजेसेंट एंगल, नहीं याद है ना, कोई बात नहीं, एक रिवीजन वापस से करवाएंगे जब मैथ खत्म होगा तो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो इसमें से आप किसी भी दो को पकड़ करके गुणा कर दीजिएगा, तो जैसे डब्बा गिन लिए थे वैसे ही क्षेत्रफल भी गिना जाएगा, है कि नहीं। तब 5 को 5 से गुणा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकल के आ गया, है ना। बात समझ में आया कि जितना डब्बा आप कह रहे हैं उसी को 1-1 सेंटीमीटर लेंथ की तरह समझने को कह रहे हैं, है ना, बस। और वही काम यहाँ पे करके आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब हम लोग को निकालना होता है तो वही काम करते हैं। अब एक और चीज़ समझिए कि इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्यों है, ये भी एक प्रकार का भुजा है और ये भी क्या है, भुजा है। तो इसी भुजा को इसी भुजा के साथ क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो भुजा स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में सभी भुजाओं का लंबाई सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दो का कीजिएगा तो दो सेम चीज़ को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेम ही चीज़ आएगा। अगर ये a सेंटीमीटर है तो यह भी a ही सेंटीमीटर होगा, a और a को गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है। तो बुक में कहीं ए स्क्वायर लिखा मिल सकता है, साइड स्क्वायर लिखा मिल सकता है, तो उससे परेशान होने का जरूरत नहीं है। यानी वर्ग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो सिंपल दोनों भुजाओं को गुणा कर देते हैं। अब क्योंकि दोनों भुजाओं का लंबाई सेम ही है तो भुजा को भुजा से ही आपस में गुणा कर देते हैं, तो भुजा स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आया? वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आइएगा इसमें क्षेत्रफल का बात कीजिएगा, ये सॉरी आयत का बात कीजिएगा। तो आयत में भी तो वही काम हुआ जो यहाँ पे किए। यहाँ पे जैसे ये क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ अलग अलग, इधर से भी गनिएगा तो 7 डब्बा, इधर से भी गनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 ही डब्बा आएगा, है कि नहीं। तो 7 सेंटीमीटर आमने सामने वाला भुजा 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। इधर से 6 तो इधर से भी कितना होगा, 6 ही होगा। आपस में गुणा कर दिया आपस में, तो 7 6 के 42, 42 घर आ गया। आयत का भी तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। कोई आयत अगर आप बनाइएगा, जैसे ये आयत बना, तो ये आयत को मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, यह है 8 सेंटीमीटर का और ये है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, तो इसमें कुल कितना डब्बा बन जाएगा, 40 डब्बा। यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल भी हो जाएगा। बस सिंपल, समझ में आया बात। यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या किए, बोले थे कि दोनों सटलका वाला को गुना कर देते हैं, तो एक इधर वाला को 5 यानी ये चौड़ाई और ये रहा लंबाई, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं, आंसर आ जाता है। क्षेत्रफल निकल गया है कि नहीं निकल गया है। यानी कि अगर आपको निकालना हो आयत का क्षेत्रफल तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत बताइए जी आप, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, और वर्ग का, और आयत का, रेक्टेंगल का, हाँ ठीक है। तो ये दोनों का मामला, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल का, त्रिभुज का बात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें आप वैसा घर नहीं बना पाइएगा, ठीक है ना, वैसा घर बनाने में समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा घर अगर नहीं बन पाएगा तो फिर उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे भाई। तो इसको करने से पहले जो है ना, त्रिभुज को करने से पहले थोड़ा सा पहले आप आ जाइए समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का निकालने का पहले प्रयास कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज में देखिए क्या होता है, एक आयत है, आयत को हल्का सा मुड़ा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इस समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप का तो फॉर्मूला वही हो गया था जो आयत का था, क्या क्षेत्रफल में भी वही हो जाएगा जो फॉर्मूला आयत का था, हो सकता है, हो सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल, धर्म मत कीजिए, इन्हें देखिए, ये तो गावे पड़ेगा गाना, कौन गाना था, सैयारा सैयारा तू तो बदला नहीं, है ना, गाइए तो जी गाना 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 है। चलिए बताइए, इधर आइए, मुंडी मत डुलाइए, बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जियो भुजा गुने भुजा, गलत बताए, ये को फॉर्मूला नहीं आता है। क्या होता है, आप स्क्वायर का बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, स्क्वायर का नहीं। कैसन दोस्त हैं जी आपके ए तेरी कलछी आपस में लग जाता है, इन्हें देखिए ना खेला हो गया है। तो इनको पूछ रहे हैं वर्ग का फॉर्मूला तो बता रहे हैं स्क्वायर का। वो आपको ना पता है, उनको थोड़ी पता है। हाँ गिरा दीजिए उसको, ठेल दीजिए कस के, वहाँ तक चल जाए। एक आपको बूढ़ा उड़ा जीते रहता है वो चप जाएगा, फिर उसके बाद खिखियाए लाएगा। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो और कहेंगे मारिए मारिए, एकदम डंडा उंटा पकड़ा देंगे। चलिए हो गया, नहीं तब बेइज्जती करवा देंगे, आपका भी हो जाएगा खेला। ये वो गाना है खेला होवे करके, कलकत्ता पे है, देखे सुने हैं, डीजे टाइप का है, रिमिक्स है, खेला होवे ऐसे कर करके गाता है। हमको आता नहीं है, हमारे मामू एगो कलकत्ता में रहते हैं, उन्हीं को ही गाना पसंद है, पूरा नाचते हैं पे तो डांस करते थे। चलिए इधर खेला करवाते हैं, इधर है ना जी। पूछेंगे देखिए, ए बात नहीं करिए, मार देंगे गोली, चुपचाप इन्हें देखना है।
ये क्या है आपके पास? समांतर चतुर्भुज आपके पास है कि मेरे पास? हम लोगों के पास, मेरे पास ना है जी, आपके पास तो बोर्ड के पास है। बोर्ड के पास हम ना है, पास में कौन है? आप बोर्ड के पास कौन है? तब किसके पास हुआ? नहीं हंसियार हटाइए, फालतू बात कर रहे हैं। मार देंगे ना, सही में गोली मार देंगे, हम लेके चलते हैं, एक के बतिया बार लेके चल रहा है। क्या दिखा है? एक झलक हम लोग को भी दिखलाइए। क्या चीज दिखा है? गोली। गोली दिखाए हमका तो, दिखाएंगे दिखाएंगे। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज है, पक्का ना? ये किससे बना है, आयत से या वर्ग से? ये तो बढ़ी कुछ वर्ग से ना, नहीं कुछ नहीं बना। इससे नहीं बना है। हिला मत कीजिए, आयत से बना है। पहले दिखता नहीं, देखिए इसको किस कैसा लग रहा है, चोंच इसका आगे बड़ा है, ये ऊपर वाला बड़ा ऊपर है, बड़ा छोटा देखिए आयत जैसा लग रहा है ना। जब आपसे सवाल करा जाए ना तो आप ध्यान से थोड़ा सा सोचिए, पहले देखिए, उसके बाद बढ़िया से जवाब देने की कोशिश कीजिए, नहीं तो इसी में फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। खैर आप सोच के नहीं बोलते हैं, तुक्का मारते इसलिए प्रॉब्लम होता है, तुक्काबाजी नहीं करना है। अब देखिए इसका अगर क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करिएगा तो नहीं निकल पाएगा, लंबाई चौड़ाई का मामला कीजिएगा तो। क्यों? क्योंकि देखिए लंबाई तो फिर भी ठीक है, चौड़ाई में प्रॉब्लम है, क्योंकि चौड़ाई खिसक गया है, ठीक है, और खिसकने की वजह से ये इसका एक्चुअल चौड़ाई नहीं बता पाता है, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा और मामला, इसको आप कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें और इसको भी थोड़ा सा ऐसे मिला दें, तो क्या हुआ, एक त्रिभुज यहाँ बन गया और एक त्रिभुज यहाँ बन गया, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम टेढ़ा बना दिए हैं, बट है 90 डिग्री का, वो सीधा समझना है, सारा रेखा को सीधा सीधा समझना है, ठीक है। तो अगर हम इस मान लीजिए इसका लेंथ जो लिखते हैं ये 10 मीटर का और ये 5 मीटर का लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले बताइए, पहले ये मान लीजिए जो भी होगा 10-5 का ही मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम इसी को एक तरीके से यहाँ बनाते हैं, ये जो आयत है इसका पहले ये था 10 और 5, इसी को हम हल्का सा मोड़ के और बना दिए पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बना दिए। तो बनाने के बाद ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये वाला हो गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए इसका तो आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो मामला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई का, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें अगर मामला क्यों हो जाएगा वो समझिए, हम आपको जैसे जो घर वाला सिस्टम बताए थे, इसमें घर बनाना संभव है 5-5 गुना सीधा सीधे, लेकिन इसमें घर बनाइएगा तो क्या बराबर घर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, बराबर घर बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। जब बराबर घर नहीं बन पाएगा तो फिर कैसे काम होगा? सीधा सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो पाएगा हमारा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक्चुअल चौड़ाई है ना वो मालूम करेंगे। ये थोड़ा सा बारीकी थोड़ा सा बात है, इसको समझिएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए इसमें से ये 5 सेंटीमीटर है, पहले ये 5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये हमारा चतुर्भुज होता। अगर आप इसको मान लीजिए कोई ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके आराम से समझ सकते हैं चीज़ों को। अगर आप इस वाले को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किए, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, तो ये ऐसा इसमें कवर करेगा, हालांकि 3 गो और बढ़ेगा, ये जो है ना कितना 6 गुना है, ये अगर और बढ़ाएंगे 4 गो तो 10 गो हो जाएगा, बढ़ा ही देते हैं, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और ये वाला हो गया, ये 10 पूरा 10 घर हो गया, और ये वाला हो गया आपका 5 घर, है ना, 1 2 3 4 4 घर हुआ। अच्छा ठीक है, तो इसको 4 कर देते हैं, हटाइए, है ना, 4 कर देते हैं, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये 4 का और ये 5 का है, ठीक है। अब जब आप इसको मोड़िएगा तो जैसे इसको चापिएगा तो इसका झुकाव कमेगा कि नहीं कमेगा? पहले मान लीजिए हम अपना हाथ जो है इस पे अपना हाथ रख करके, है ना, यहाँ पे अपना हाथ रखते हैं और नीचे करते हैं। मान लीजिए हम अपना हाथ यहाँ रखते हैं और एक सीधा एक बिंदु डालते हैं, और दूसरे कंडीशन अपना हाथ को हम तिरछा कर लिए, तो देखिए लाइन में डिफरेंस आता है कि नहीं आता है? ठीक है, यानी कि सीधा रेखा को अगर आप तिरछा कर दीजिएगा तो उसका ऊंचाई कम जाएगा, है ना। आप लोग कोई चीज़ तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको तिरछा करते हैं। बांस रहता है, कुछ जो होने वाला रहता है, उसमें से कुछ तोड़ना है तो आप उसको झुकाते हैं, क्योंकि झुकाने से उसका ऊंचाई कम जाता है, ठीक है। तो इसमें से इसका जैसे ही आप झुकाव कीजिएगा तो इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, कम जाएगा। ये रहेगा लंबा उतने, ये 5 सेंटीमीटर, जैसे 4 सेंटीमीटर का है तो 4 रहेगा, लेकिन झुकाव इसका कम जाएगा, हल्का दब जाएगा। पहले यहाँ था लेकिन अब इससे होकर के हल्का सा ऊंचाई कम जाएगा इसका, ठीक है। बात समझ में आया ना? चलिए, अब जब ये बात समझ में आ गया तो अब आप
इसका तो लेंथ 5 था, पहले 5 घर था, ठीक है, लेकिन क्या अब रियल में 5 घर वाला बन पाएगा? नहीं। ये इसको से 4 अगर आप झुकाइएगा तो हो सकता है कि ये जो है इस तरह से बन के यहाँ पे आ जाए, ऐसा हो सकता है कि एक वो कम जाए, एक खाना कम जाए। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होगा, ये कन्फर्म बात है। इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्लियर बात है। क्यों परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि क्षेत्रफल बस खाली बट गया है। देखिए पहले ये इतना था, अब ये नीचे दबा है और ये क्या हो गया, इधर आ गया। तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, कुछ क्षेत्रफल आगे निकल आया और कुछ क्षेत्रफल इसमें छूट गया। यहाँ का क्षेत्रफल कैसा कहाँ खिसक के चला गया, आगे खिसक के चला गया। तो इसमें हल्का परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको एक्चुअल बनाएंगे ना तो यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, कम गया और यहाँ पे आकर के बढ़ गया है, उतनी चीज़ बा, बस खाली हल्का सा दब गया है। फिर से रिपीट करते हैं, ये अगर 5 और 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। हम अगले कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि इस आयत को आप बना दीजिए क्या, समांतर चतुर्भुज। जब आप समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो इसकी ऊंचाई में कमी आ जाएगा, थोड़ा दिखने में अजीब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो जाए क्षेत्रफल उतने रहेगा, 40 सेंटीमीटर रहेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर हमारा सवाल क्या है, फिर हम सीखना क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई आकृति हो, वो डायरेक्ट समचतुर्भुज में, सॉरी क्या बोलते हैं इसको जी, समांतर चतुर्भुज में आ जाए तो हम इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे जैसे ये निकाले थे, ठीक है। मतलब हम इसको क्या करेंगे, बदल देंगे इस प्रॉपर अच्छा वाला घर के जैसा में, ठीक है, बदल देंगे। लेकिन जब बदलिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कोनमा वाला कैसे घर में बन पाएगा पूरा का पूरा? नहीं ना बन पाएगा, लेकिन बन जाएगा। कैसे, अभी वो देखिए। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ किए तो ये तो कन्फर्म है कि इतना वाला एरिया जो है पूरा का पूरा घर में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, पक्का बात है, निकल जाएगा। अब जब इसका निकल जाएगा तो आप ध्यान से समझिए जरा इसको। अगर हम इसको इमेजिन करिए, इसको यहाँ से काट दे और काट करके उलट के यहाँ जोड़ दे तो क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा? बनेगा ही नहीं बनेगा? कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि जो यहाँ पे त्रिभुज जैसा बना हुआ, इसको उठा के अगर हम उसको जोड़े तो वापस से पूरा का पूरा हो जाएगा। क्या अब बराबर घर जैसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। यानी इसका जितना एक्चुअल हाइट था उसी हाइट में घर बन गया कि नहीं बन गया? पूरा का पूरा बना ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग इसका एक्चुअल हाइट मालूम करेंगे, जो इसका रियल वाला हाइट है वो मालूम करेंगे। इसका जो चौड़ाई वाला है ना, इसको भूल जाएंगे, भाड़ में जा तू, छोड़ देंगे उसको। इसका जो एक्चुअल हाइट है ना वो मालूम करेंगे और उसी हाइट के दम पे, यानी उसी हाइट को मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ठीक है। फिर से जैसे ये मान लीजिए 10 है, ये 5 है, उसका 4 था तो इसको 4 ही रह देते हैं, ठीक है ना। ये 10 था और ये 4 था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस नीचे वाले पॉइंट को पकड़ेंगे, ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट को पकड़ के, अब क्योंकि देखिए इन्हें मुड़ सा गया है हल्का सा, तो इन लोग इसको क्या करेंगे, इनको उठा करके इन्हें जोड़ देंगे, इन्हें इसको जोड़ देंगे। ये वाला हो जाएगा क्या, मान लीजिए कि ये गायब हो गया है, ठीक है, या हटाइए देते हैं इसको, ये हो गया खत्म, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट आयत बन गया है, पूरा का पूरा। अब आप क्या करिए, इसका लेंथ मालूम कर लीजिए, है ना, सॉरी 4 तो ये तिरछा वाला होगा, है ना। इसका लेंथ आप मालूम कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका लेंथ कैसे मालूम चलेगा, तो अभी फिलहाल नहीं समझना, अभी मोटा मोटी समझना है। इसका हम प्रोसेस है, हम बताएंगे बाद में। आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? समचतुर्भुज नहीं, त्रिभुज ना है। त्रिभुज का ना बात कर रहे हैं, कौन सा त्रिभुज है? समत्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, सॉरी, है ना। 90 डिग्री का कोण यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आपको ये मालूम चल जाए, ये मालूम चलता है, ये नहीं मालूम चल जाएगा, यानी एक्चुअल हाइट मालूम करना पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वो होगा कैसे, वो बाद में कर लेंगे। पाइथागोरस जानते भी हैं आप लोग, वो आगे स्टेप में दिखाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अब आपको हम बस इतना समझाने का मतलब बड़ा सिंपल सा था मेरा, कि अगर जैसे ये आयत है, आयत से बनता है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम अगर बन जाएगा तो हम उसको लंबाई चौड़ाई को गुना करके काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चौड़ाई तो भाई घट गया, नीचे आ गया है। अगर चौड़ाई के हिसाब से काम करेंगे तो हमारा निकल नहीं पाएगा सही तरीके से, ठीक है। हमें चलना पड़ेगा उसका जो एक्चुअल ऊंचाई है उसके हिसाब से। जब उसके एक्चुअल हिसाब से चलेंगे तो हमारा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि वो कंप्लीट चतुर्भुज बन जाता है। वह भले हम लोगों को दिखता नहीं है, बट वो बना हुआ है,
है ना, कंप्लीट चतुर्भुज बना हुआ है। जो इधर का निकला हुआ उसको जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा एक आयत बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका एक्चुअल हाइट को देख करके अपना काम कर लेते हैं। समझ में आया वाला बात? ठीक है, तो अगर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एगो नीचलका वाला का लेंथ पकड़ते हैं और एगो इसका ऊंचाई पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ का नाम बदल करके हम लोग इसको आधार बोला करते हैं। जैसे आयत में इसको क्या बोलते थे? लंबाई। और इसको क्या बोलते थे? चौड़ाई। अब इसको बोल रहे हैं आधार, और चौड़ाई तो इन्हें खिसक के आ गया है, तो इसको चौड़ाई नहीं कह सकते हैं फिलहाल के लिए। तो इसको पकड़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊंचाई कहेंगे। यानी कि आधार को ऊंचाई से गुणा कर दीजिएगा तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला है क्या, समांतर चतुर्भुज का, आधार गुणे ऊंचाई। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? ऊंचाई। आधार रहा ये और ऊंचाई रहा ये, इसमें कोई दिक्कत? ये बात समझ में आए? फॉर्मूला को हम इससे और इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बस यही समझाने के लिए, छोटा सा बात समझाने के लिए नाटक कर रहे थे। कोई दिक्कत? तो क्षेत्रफल में और परिमाप में थोड़ा फर्क हो जाता है, ये चीज़ है। अब समझिए आगे वाला बात। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज के बाद आधार गुणे ऊंचाई का मामला। ठीक है, अब आधार गुणे ऊंचाई जब हो गया तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये बना हुआ है, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है हमारे पास। ये चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। इसका यानी इसके आधार को मान लीजिए, इसका आधार है 10। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई है वो फॉर एग्जांपल के लिए ऊंचाई मान लेते हैं 5 मीटर का है। ठीक है, तो इसका आप जो क्षेत्रफल निकालिएगा आधार गुणे ऊंचाई के हिसाब से 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आपसे सवाल करें कि बताइए इस जो चतुर्भुज है इसको अगर हम आधा काट दें तो आधा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25। आप इसको आधा से भागा कर दीजिए, है कि नहीं? तो आ जाएगा कितना? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए, हम इसको आधा किए तो क्या ये त्रिभुज नहीं बन गया? बन गया त्रिभुज। तो त्रिभुज जब बन गया तो ये जो लाइन बना हुआ था, यही जो लाइन आपका बना हुआ था, ये इसमें थोड़ा फिगर में आपको अजीब दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप रियलिटी में कोई ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कीजिएगा ना तो यह जो लाइन है ना, यह भी आपको 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखेगा। और ये जो है एक तरीके से आधार का काम करता है। मतलब अगर हम इसको छाट दें यहाँ से तो आपका इस प्रकार का त्रिभुज का निर्माण हो जाता है ना। तो अगर हम आपको अलग से अकेले में पूछें कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कुछ नहीं करते हैं। ये क्योंकि निकला है किससे? पैरेललोग्राम से। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है क्या? आधार गुणे ऊंचाई। और ये किसका आधा है? पैरेललोग्राम का। तो उसको आधा से गुणा कर दीजिए या 2 से भागा कर दीजिए। आप इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्या होगा, नहीं अगर ऐसे लिखिएगा ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आधार आपको 10 मतलब में मिल जाए, क्वेश्चन है कुछ भी दे सकता है। आधार आपको मान लीजिए भिन्न में मिल जाए तो वैसे में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम कैसे लिखें। इसलिए इसको साइड में लिखना ज़्यादा अच्छा है। यानी हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं त्रिभुज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए वही लिखा हुआ है। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का आधार गुणे ऊंचाई और त्रिभुज का बस 1/2 आधा बस खाली जोड़ देना है। क्यों आधा जोड़ना है? क्योंकि चतुर्भुज का आधा का हिस्सा है वो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? मामला क्लियर है? चलिए अब देखिए ये वाला मामला हो गया। अब इसमें से ये जब त्रिभुज हो गया तो इसके बाद एक है समबाहु त्रिभुज। तो फिलहाल के लिए इसको रट लीजिए। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का एगो अलग से फॉर्मूला हो जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जो साइड रहेगा ना, साइड का स्क्वायर करके गुना कर दिए किस में? √3/4 में। √3/4 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फॉर्मूला उसका आ जाएगा, मतलब उसका एरिया निकल के आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया। अब इसके बाद एक है समचतुर्भुज का, यानी रोम्बस का क्षेत्रफल निकालना है, समलंब का। यानी ये दोनों को समझना है आपको कि इसका विकर्णों का गुणनफल कैसे है और इसके समलंब चतुर्भुज का इसमें कैसे होता है। तो इसका भी एक समझिए कि कैलकुलेशन होता है। इसमें तो कुछ लिखने का खास जरूरत है नहीं, समझ में तो लगभग सब ही गया होगा। इसको हम मिटाते हैं। लिखिएगा, अच्छा रहेगा। करना है ही आप लोग का। जैसे अभी आप लोग का नहीं, आपके बुक में हो सकता है ना हो, लेकिन जब आप लोग 7th क्लास का ही एडवांस वाला बुक पढ़ते ना, उसमें ये पढ़ना होता, अगर एडवांस लेवल का बुक पढ़ते तो।
क्या चीज? चलिए, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब बचा बस दो को समझना है, इधरों तो रटिए के आना है, इधरों में कुछ खास नहीं, बस दो को समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी जो विकर्ण होता है विकर्णों को गुना कर दीजिए, उसको आधा कर दीजिए, आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहले समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज को बनाते हैं। आप बताइए जी, समचतुर्भुज किससे बनता है, आयत से या वर्ग से? वापस से बोलिए, बार बार कहते हैं सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के नहीं बोलते हैं। कैसन दोस्त हैं जी आपके? तो किसको बोले? तो उन्हीं को सुनाएंगे। बच्चा गलती करता है तो बाबूजी किसको डांटते हैं? किसको डांटते हैं? टीचर को। टीचर को डांटते हैं। मम्मी को ना डांटते हैं जी? मम्मी काहे मम्मी को डांटते हैं? क्या कि मम्मी है लाने वाली, उनको लाने वाले कौन है? वही है ना। तो किसको हता कॉलर पकड़ के लाए थे ना कि चल चल, ऐसे करके नहीं लाए थे आप उस दिन। तो किस समचतुर्भुज किससे बनता है? वर्ग से बनता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजा बराबर है, बस हल्का खाली टेढ़ा ही से करके रहता है ना, थोड़ा हल्का तिरछा खड़ा रहता है भुजा खाली, बाकी बस काम वही है। अब ये समचतुर्भुज है, इसमें क्या होता है, इसको कोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण बोलते हैं। अगर हम मान लीजिए इसका नाम रख दें तो कोई दिक्कत है? इसको वो भी रख देते तो इसका भी नाम रखे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके फॉर्मूला निकालने के लिए क्या बोला गया है? विकर्णों का गुणनफल को आधा कर दीजिए, यानी ये रहा एक विकर्ण और ये रहा दूसरा विकर्ण, यानी ये दोनों को गुना कर दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है समचतुर्भुज का। यानी ये वाला क्या लिखा हुआ है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ये विकर्ण और ये विकर्ण को गुना कर दीजिए और उसको आधा से भागा कर दीजिए, गुना कर दीजिए, यानी आधा कर दीजिए, सिंपल 2 से भागा कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये बना कैसे। इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, चारों तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब ये 4 गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। तो अगर आप किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम करें और उसको 4 से गुणा कर दें तो क्या नहीं निकल जाएगा? तो वैसे भी निकल सकता है। तो अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना का फॉर्मूला, आपको दिमाग में नहीं आता कि विकर्णों को गुना करना होता है, तो अगर आपके पास पॉसिबल है कि आप इसके में किसी एक चतुर्भुज का या एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो आप चारों का निकाल दीजिएगा 4 से गुना करके। एक का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा तो बाकी को 4 से गुना कर दीजिएगा, नहीं निकल जाएगा चारों का। समझ में आया बात? इसको ऐसे ही समझना है, समझने के इसको फॉर्मूला रट करके काम नहीं करना है, समझना है ताकि ऑलराउंडर बने। हंस रहा है ना, पूछे क्वेश्चन, नहीं पता ना तो हम हंसेंगे आगे साथ जाते, समझे? तो अगर आप एक का एरिया निकाल लीजिए और उसको 4 से गुना कर दीजिए तो नहीं निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। तो एक ये बात हो गया। अब इसका है, अब मान लो ये तो तरीका ठीक है, बट ये विकर्णों का गुणनफल का मामला कैसे आया वो समझना है थोड़ा सा। तो देखिए अगर ये है पूरा का पूरा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, यानी कि चारों का चारों कोण कितना है? 90 का। और ये चारों का चारों जो कोना है, भुजा है, वह भी कहीं ना कहीं बराबर है, चारों का चारों भुजा भी बराबर है। अब चारों का चारों जब भुजा बराबर है तो अब आप लोग बताइए कि अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो क्या होगा? मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, अब इनमें से चारों का नहीं, किसी भी एगो को पकड़ते हैं। अब इसको 90 को हम हटा देते हैं कुछ पल के लिए, समझ में तो आ ही गया आपको कि इसका नाम, हम इस पॉइंट को नाम रखते हैं O। अब हम किसी एक त्रिभुज को पकड़ते हैं, ठीक है, किसी भी एक त्रिभुज को पकड़ते हैं। बताइए आप लोग कौन सा पकड़े? AOB पकड़ लें, पकड़ लेते हैं, एक त्रिभुज को पकड़ देंगे, एक त्रिभुज को निकालेंगे मान और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कोशिश करेंगे? 1/2 आधार किसको मानेंगे? ये वाला को, क्योंकि ऊंचाई इसको फिर कहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आधार, तो आधार हो जाएगा AO हो जाएगा, ऊंचाई कितना होगा? OB हो जाएगा। कोई दिक्कत?
नहीं है। अब यहीं पे एगो कॉन्सेप्ट समझिए जरा सा, ई हो गया एगो का फॉर्मूला, एक त्रिभुज का फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि ये 4 गो है तो इसी में अगर हम 4 से गुना कर दें तो क्वाड्रिलेटरल का ये पूरा का एरिया निकल जाएगा, हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचा। बचेगा। यानी कि अगला क्या होगा कंसेप्ट, 2 इंटू एओ कर दें, ठीक है एओ ही कर देते हैं, एओ इंटू ओ बी। यहाँ तक होगा या नहीं होगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिखेंगे, लाइन भी लिखिए देते हैं यहाँ पे, लिखिएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 4 गुने 1/2 किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको ऐसे हम समझने के लिए लिख दिए आपके, आपको समझ में आएगा। 4 गुने किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, 4 लिखे और कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए। यहाँ पे लिखा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उस वजह से आप इसे लिख दिए। उसके बाद इस 2 और 4 कट गया तो बचा 2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है, बस आ गया। अब आप हमको बताइए जो ओ ए लिखे हैं, हम ओ ए लिखे हैं वो इस ओ डी, ये ओ ए और ओ डी जो है ये दोनों बराबर है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, विकर्ण दोनों बराबर पे काटता है, और ये दोनों भी बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, जब ये बराबर है तो इसका दुगुना, यानी कि अगर हम बात करें इस ओ ए को, पहले लिखते हैं जो समझिएगा, क्या हम ओ ए की जगह पे लिख सकते हैं हाफ इंटू ए डी। ध्यान से देखिए, ठीक है, सुने, इंजॉय करिए, आप जा सकते हैं। ये जो ओ ए है तो ये मोबाइल का है, फिर लगन है, देखिए ना इधर, ये जो ए ओ है आपका, इस ए ओ को आप कह सकते हैं क्या, ए डी का आधा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से आप ओ बी को क्या कह सकते हैं, किसका आधा कह सकते हैं, BC का यानी कि बी सी का आधा आप कह सकते हैं, कह सकते हैं, और 2 इंटू में पहले ही से था। ठीक है, लिखावट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल सकते हैं, क्योंकि ए ओ बराबर है ओ डी का और ओ बी बराबर है ओ सी का। ठीक है, लिखा गया, हो गया मामला। चलिए अब ई वाला भी एगो से 2 एगो 2 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा खत्म। ई एगो 2 बच गया है तो 1/2 पहले रख देते हैं। ए डी को, ये जो ए डी है, ए डी को हम पहला विकर्ण नहीं कह सकते हैं, आई जो बी सी बचा, ये बी सी को दूसरा का विकर्ण कह सकते हैं। ठीक है, तो मान सही लिख दीजिए ए डी इंटू बी सी। ठीक है, ए डी इंटू बी सी ये लिखा सकता है, और यही तो आपका विकर्ण है, ए डी पहले का विकर्ण और बी सी दूसरा का विकर्ण। तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी बना कि नहीं बना, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। हटाइए इसको, इस चीज़ में परेशानी हो जाएगा आप लोग को। सिंपल सा बात, हम आपको ये दिखाएं कि ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल कैसे कह रहे हैं। सिंपल सा, सबका लिंक कहाँ से है, त्रिभुज से। हम क्या बोलें कि अगर ये, क्योंकि ये चारों का चारों त्रिभुज एक ही जैसा है, समान त्रिभुज यानी समचतुर्भुज होने की वजह से। ठीक है, समचतुर्भुज है तो सारा चारों किनारा बराबर है, ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर, बराबर बराबर चारों त्रिभुज बन जाएगा। तो किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल को 4 से गुना कर दीजिएगा तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 गुने किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए, लिखने के बाद जो कट रहा था उसको काट दिए, काट के लिखे तो ये निकल के आया। दूसरा कंडीशन में यही थोड़ा सा दिमाग लगाया गया कि इस ओ ए को हम हाफ ए डी भी लिख सकते हैं और इस ओ बी को हम हाफ बी सी भी लिख सकते हैं। इसमें से जो कट रहा था उसको काट दिए, ये 1/2 बचा, उसको आगे कर लिए, बचा ए डी तो इंटू ए डी, और ये बचा बी सी तो इंटू बी सी। बस वही फॉर्मूला बच गया हमारे पास, हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आने का कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमको देखना है समलंब या जो ये जो ट्रेपेजियम आपका बन रहा है, इसका ये कैसे बन करके आया, ये कैसे कहा जा रहा है। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई। समांतर भुजा ये रहा और ये रहा, यानी समांतर भुजा इसको कह रहे हैं, और यही दोनों को जोड़ करके और इसका जो ऊंचाई है। नहीं तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, तो हमको थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। आप लोग कहाँ तक लिखे हुए हैं, पूरा लिखाया हुआ है, नहीं लिखे हुए हैं अभी? अच्छा कोई बात नहीं, तो जितना लिखा जाएगा ना ये वाला, उतना का स्पेस छोड़ के इसको जल्दी से नोट करिए। तो अब समझिए जरा सा,
ध्यान दीजिए, अभी को कार बनाते हैं। कार हाँ कार, कार ब्लैक नहीं समझिएगा। कार एकदम लैम्बोर्गिनी है ना, इसमें चक्का भी बना देते हैं। ठीक है, कार है ये, लेकिन ये पुराने ज़माने का, जब कार नया नया बन रहा था ना, वो उस समय का डिज़ाइन है। ये शुरू के टाइम का है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इंजन में नहीं है, धक्का देके चलाने वाला है। इस पे यहाँ पे बैठना है ऊपर में, और यहाँ से ढकेल दिया जाएगा, ढकेल कुछ नहीं है। ये सब शुरुआती का मॉडल है ना। हंसी आया, चलिए बैठिए। देखिए ये क्या है हमारे पास, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के आकार का कार है। फिर फिलहाल कार साइड कर दें। ये क्या है, ट्रेपेजियम है ना। हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं फॉर्मूला के बारे में। अब हम समझने वाले हैं समलंब या समलंब चतुर्भुज। आप इसको सिंपली या तो समलंब कह दीजिए तो भी सही है, या समलंब चतुर्भुज कहिए तो भी सही है। इंग्लिश में ट्रेपेजियम, ठीक है, इंग्लिश में ट्रेपेजियम, हिंदी में समलंब या समलंब चतुर्भुज। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग बटा ऊंचाई। 1/2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइन लिखा हुआ है समांतर भुजाओं का योग, तो जब जो ट्रेपेजियम होता है ना, इसके आमने सामने का भुजा, यानी कि ये जो ये दोनों है, ये समांतर होता है। समांतर मतलब क्या है, समांतर रेखा किसको कहते हैं, जो बढ़ते जाए ट्रेन के पटरी ऐसा, आपस में कभी मर्ज ना हो, तो ये दोनों वही रेखा होता है, ठीक है। तो इसमें से एक जोड़ा समांतर होता है और बाकी 2 जोड़ा आपस में टच होने वाला रहता है, ठीक है। इसका लेंथ अलग अलग होता है, चारों अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ट्रेपेजियम आपका इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, शेप कैसा बना हो सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बस सिंपल बात इतना सा है कि अलग अलग शेप का होगा। कोई में अंदरोधसल मिल सकता है हल्का सा, तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अटपटा बन गया, बट समझ तो गए भी किए होंगे आप लोग, है ना। इसको हटा ही देते हैं। तो इस प्रकार का शेप का बना हुआ हो सकता है। अब इसका जो फॉर्मूला हमारे पास ये आया, वो कैसे बना, तो ये समांतर भुजाओं का जो योग है वो क्या कह रहा है कि इस भुजा का जो लंबाई है और इस भुजा का जो लंबाई है उसको जोड़ देना है, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग में क्या करते हैं, इस भुजा का लंबाई और इस भुजा का लंबाई को जोड़ देते हैं, ठीक है। इस भुजा का लंबाई और इस भुजाओं को लंबाई को जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा क्या, समांतर भुजाओं का योग, और इसकी ऊंचाई को गुणा कर देना है। तो इसका जो ऊंचाई है वो ये रहेगा, ऊंचाई यही ना रहेगा, कहीं से मेजर कीजिएगा तो यही इसके बीच का ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये रहा समांतर भुजा, ये दोनों को जोड़ देना है, और ये रहा ऊंचाई, इसी ऊंचाई को गुणा कर देना है, और आधा से भी गुणा कर दीजिए, जो कैलकुलेट करने पर जो आएगा वो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। वो करते हैं। अब समझिए जरा सा, ये फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, ये कैसे बना। इसको भी क्या त्रिभुज में बांटा जा सकता है, सबका बेस त्रिभुज ही पकड़ेंगे, यही इकलौता व्यक्ति है सबके निकाल देगा त्रिभुज के हिसाब से। सब फॉर्मूला बन रहा है त्रिभुज के फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर हम इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं, 2 त्रिभुज में बटेगा नहीं बटेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम गहरा कर देते हैं। अगर हम एक विकर्ण खींचे, 2 विकर्ण मत खींचे, सिर्फ एक ही विकर्ण खींचे, जरूरी नहीं कि हम ऐसे करें तो ऐसे ही रखें, आप चाहें तो ऐसे भी खींच सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर से विकर्ण खींच दिए। अब इधर से जब आप विकर्ण खींचिएगा, हम इसका भी नाम डाल देते हैं ABCD, और इसका एक ई रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये बन गया। हम हमारे पास 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक रहा त्रिभुज ये और ये रहा त्रिभुज ये, ठीक है। तो हमारे पास हम लिखेंगे क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हम इसको क्या किए, 2 अलग अलग त्रिभुजों में बांट दिए, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। अगर आप इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल को जोड़ दें तो क्या इसका नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। बात है समझ में। हम ये बोले कि ये जो चतुर्भुज था, इस चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचे, विकर्ण खींचने से एक चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट गया, एक चतुर्भुज 2 त्रिभुज में बट गया। अब दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्या करें, एरिया निकाल दें और निकाल के जोड़ दें, तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो आपको इससे क्या समझ में रखना है कि अगर मान लीजिए बाई चांस आपको फॉर्मूला दिमाग में ना आए, नहीं याद आए इसका फॉर्मूला, तो सिंपली क्या करिएगा, 2 हिस्सा में बांटना है, दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है, आपका आंसर फिर भी सही होगा, ठीक है। फॉर्मूला ही बनाएंगे ना तो यही काम करेंगे,
फॉर्मूला के अंदर भी यही काम करेंगे। जैसे याद है आपको वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में जो फॉर्मूला किए थे, ए प्लस बी इंटू वाई करके जो लंबा सा बन गया था, है ना, बोले थे कि सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसको काट छाट किए थे तो छोटा छोटा आ गया था। वैसे ही काम यहाँ पे लगभग वही चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम क्या बोल रहे हैं कि बाई चांस आपको दिमाग में न आया है तो आप इसको क्या करिए, दो अलग अलग त्रिभुजों में बांट दीजिए, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ दीजिए। बहुत आसान चैप्टर है। एगो त्रिभुज का अगर आपके दिमाग में रह गया ना तो ऑलमोस्ट आप सब का निकाल दीजिएगा, ये दोनों को छोड़ के सब का आप निकाल सकते हैं अगर आपको एगो त्रिभुज का फॉर्मूला याद है तो, क्योंकि सब में तो वही घुसल है। उसको बांट दीजिए त्रिभुज में, नहीं कैसे निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बस दिमाग से सोच समझ के, बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, कह सकते हैं ना। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, या समलंब चतुर्भुज, इसका नाम भी चाहे तो डाल सकते हैं ऐसे, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका, बी सी डी का क्षेत्रफल, कह सकते हैं ऐसा, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं फिर। तो ए बी सी का क्षेत्रफल करेंगे तो आप लोग पहले बताइए, अगर हम इस ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें इसका ऊंचाई कितना होगा, इसका ऊंचाई कितना होगा, कितना होगा, ए सी ऊंचाई कहलाएगा, ए ऊंचाई कहलाएगा, है ना। ए क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। अब आपको समझना है जरा से एक बात को, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हम क्लियर कर रहे हैं। पहले इसका छोड़िए, ए बी सी का छोड़िए, पहले बी सी डी में तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका ऊंचाई वही होगा जो ये होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। और यही लेंथ तो यहाँ भी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, इसको कहीं भी बनाई तो बात वही ना रहेगा। तो यानी कि हम इसमें भी क्या ऊंचाई, अगर हम इसको एच मान रहे हैं तो उसको वही नहीं कह सकते हैं। यानी कि अगर हमको इसका लिखना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो यही हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के लिए जो है ना, इजी करने के लिए ऐसे रहने देते हैं फिलहाल के लिए। अगर हम आपको क्या करना हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए आधार हो जाएगा ये सी डी। इस त्रिभुज में त्रिभुज बी सी डी का बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर त्रिभुज बी सी डी का बात करें, बी सी डी का बात करें तो इसमें आधार हो जाएगा कौन, सी डी, ठीक है। यानी 1/2 गुणे आधार कितना है, सी डी, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और यही ऊंचाई यहाँ भी लिखा हुआ है, तो क्या हम ए ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, क्योंकि ऊंचाई तो ऊंचाई है भाई, कहीं भी रहे, क्योंकि आपको पता है कि इसको कहीं से मेजर करेगा तो सेम चीज़ आएगा। आप नाम अलग अलग रख लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा, है तो एक ही चीज़ ना, लंबाई तो सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, ए ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा में आते हैं, ये प्लस अब जुड़ जाएगा। ए बी सी का बात करेंगे तो 1/2 तो दोनों में आना है, दोनों में आना है। अब हमको इसको भूल जाइए, तो इसमें इसका आधार किसको माना जाएगा, किसको, बी सी को लग रहा है, बट उसको मानेंगे नहीं। किसको मान लेंगे, ए बी को मान लेंगे, हाँ ए बी को मान लिया जाएगा, ठीक है। ए बी मानने से फ़ायदा है, फ़ायदा क्या हो जाएगा कि जैसे ये वाला आपका इधर से नीचे से आ गया ना, ये ऊपर से सिंपल ही आ जाएगा, काम हो जाएगा। जैसे इसमें भी बात कीजिएगा ना तो ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, हम दूर करते हैं। देखिए अगर आप इसको मान लीजिए हल्का से बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दीजिएगा तो क्या त्रिभुज में कोई तकलीफ है, नहीं है। इधर से अगर आप इसको बेस मान लीजिएगा ना तो परेशानी बढ़ जाएगा। अगर आप इसको आधार मान लीजिएगा तो जैसे ही आप इसको आधार माने, मतलब अब आपको एगो अलगे से रेखा खींचना पड़ेगा। अब इतना का ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका इसका ऊंचाई लिख सकते हैं। लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। अगर इसे आप मानिएगा तो इसका ऊंचाई ये हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालिएगा तो और माथा पच्ची करेगा, दिमाग ख़राब कर देगा। निकल सकता है वो भी, लेकिन दिमाग ख़राब करना है, और हमको दिमाग नहीं ख़राब करना है, काम ईजी से करना है। कोई और रास्ते से जब आसानी से पहुंच सकते हैं तो काहे लगी फालतू का कीचड़ में घुस जाए। जब आपके पास जाने का 2 रास्ता है, एक रास्ता आसान वाला है और एक रास्ता मुश्किल वाला है, दोनों एक ही जगह पहुंचेगा, तो हम लोग कौन सा चुनेंगे, आसान वाला। तो हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, जैसे हम आप जो आधार कह रहे हैं कि आधार हम पकड़ेंगे सी बी, तो इस फिगर के देखते हुए लग रहा है ना कि इसी को लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जैसे ही ई वाला लीजिएगा तो आपका ऊंचाई फिर ये नहीं रहेगा, ई ऊंचाई हो जाएगा। अब मामला हो जाएगा गड़बड़, काम ही नहीं करेगा वो चीज़, तो हमें उससे काम नहीं लेना है, ठीक है। तो हम ई वाला को नहीं लेंगे, ए बी को अपना बेस मान लेंगे,
ठीक है। तो बेस किसको मानेंगे, यानी आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका ए बी। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताइए, नहीं है। अब जब इसको आधार माने हैं तो इसको जब आधार माने और इसका जो आपका त्रिभुज है तो इसका अंतिम पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, यानी त्रिभुज तो यहाँ तक बना हुआ है। तो इसका भी जो एक्चुअल हाइट है वो हम क्या बोले, इसको हल्का बढ़ा दीजिए और यहाँ पे मेज़र कर लीजिए। तो ये जो हाइट है इसका एक्चुअल हाइट इतना ही ना इस त्रिभुज का, त्रिभुज बना हुआ थोड़ा सा तिरछा टाइप का है, लेकिन इसका जो एक्चुअल हाइट है वो तो इतना ही कहलाएगा, साफ साफ दिख रहा होगा अब। और ये जो हाइट है वो कहीं ना कहीं एच ए के तो बराबर है, ए के तो बराबर है। क्लियर हुआ मामला, बारीकी से समझिएगा। तो इसका भी जो इस त्रिभुज का भी जो इस तरीके से जो हाइट बन के आएगा वो ए ही बन जाएगा। बताइए यहाँ पर कोई तकलीफ है तो बताइए। हम सिंपल सा क्या बात बोले, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को में एक विकर्ण डालें, विकर्ण डालने से ये दो अलग अलग त्रिभुजों में बट गया, ठीक है। एक त्रिभुज में इस विकर्ण को लीजिए, सिंपल से याद रखिएगा ना, जो दोनों पैरेलल लाइन है ना वो दोनों को आधार मान लेना है, ठीक है। इसको एक त्रिभुज में इसको आधार मान लिए और दूसरा का त्रिभुज में ऊपर वाले के आधार को आधार मान लिए, ठीक है। मानने के बाद ऊंचाई दोनों में सेम होगा, ऊंचाई दोनों में सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऊंचाई दोनों में समान हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला हमारा बन के आ गया, कोई दिक्कत, बस अब आ गया तो फॉर्मूला आपका बन गया। इसमें है 1/2, इसमें भी है 1/2, इसमें भी है ए, इसमें भी है ए, कटेगा नहीं ना, कटेगा कैसे, बीच में प्लस है, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लिवा सकता है, लिवा सकता है। 1/2 को कॉमन कर लीजिए और साथ में क्या कॉमन कर सकते हैं, ए को भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। बट ए को हम लिखेंगे बाद में, फिलहाल इसी को रह देते हैं। अब जब ए को यानी इसको कॉमन कर लेंगे, ये भी कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, तो इनमें क्या बचेगा, ए बी, आई प्लस है तो प्लस रह जाएगा, इनमें क्या बचेगा, सी डी। आई जो हम छोड़े ना उसको इनने लिख देंगे, कॉमन क्या लिवाएगा, ए, बस ए को यहाँ लिखने के बाद हम यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत, यानी कि इसको कॉमन लेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, और यही तो आपका फॉर्मूला है फिर 1/2 का 1/2 और ए बी और सी डी, ए बी सी डी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा जुड़ गया, गुने ऊंचाई है ना, गुने ऊंचाई यानी ऊंचाई ए हुआ कि नहीं हुआ, फॉर्मूला बन के आ गया। अब यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है जिसको आपको रटना होगा। तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना वो लिखा हुआ है। अब यहाँ में कोई तकलीफ है तो बताइए, नहीं ना। हम आपको अभी तक क्या क्या बताएं कि ये सारा फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लिखे वो बनता कैसे कैसे है, वो हम आपको सारा का सारा बताएं, इसी हिसाब से बनता है। अगर आपको फॉर्मूला बनने का प्रोसेस दिमाग में है तो समझिए बढ़िया है, नहीं भी है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, दिमाग में रहेगा। और नहीं भी रहे तो बस इतना 2 बात दिमाग में रखना है कि जितना भी फॉर्मूला बन रहा है वो सब त्रिभुज के फॉर्मूला से बन रहा है। अगर बाई चांस आपको किसी का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो त्रिभुज का इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। समझ में आया, इसको भी नोट करेंगे। अब इसका छोटा सा बात कर लेते हैं, अभी रुकिए थोड़ा सा। अब इसके आगे क्या है, वृत्त का बोला तो इसको आप बाद में देखेंगे, जैसे पाई वाई कनिसा ये सब नाटकबाजी बाद में करना, अभी फिलहाल रट लेना है बस सिंपल सा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसी पाई आर स्क्वायर में ये अगला क्या लिखा हुआ है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्कल, सेमी यानी त्रिभुज वृत्त को आधा कर देते हैं। तो जैसे वृत्त है आपका आधा पाई आर स्क्वायर, तो इसी को आप आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आधा त्रिभुज का आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये वही आधा यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है 1/2 × पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में आधा से गुना कर दीजिएगा तो आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया, चलिए जल्दी से इसको जो नोट करना हो नोट करिए और फिर मामला ख़त्म करेंगे।